दोस्तों यार ये बात है आज से 20 साल पहले की। और यहाँ पर इंडिया में एक फंड मैनेजर होते हैं। और यार दोस्तों फंड मैनेजर कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स का ग्रुप होता है जो कि लोगों के बिहाफ में पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। अब यार दोस्तों मैं इनका नाम तो यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करने वाला, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया और इंस्पायरिंग स्टोरी हमें दी है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये हम यहाँ पर ये बताते हैं कि इनके एक क्लाइंट थे जिन्होंने की इनके थ्रू पैसों को इन्वेस्ट करने की इच्छा जताई थी और वो एक सैलरीड एम्प्लॉय थे। तो आज से 20 साल पहले इन्होंने मात्र सिर्फ 1800 की एसआईपी से स्टार्ट किया था और आज 20 साल बाद उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8 करोड़ रुपए हो चुकी है। बाय द वे यार दोस्तों इस सैलरीड पर्सन ने अपनी सैलरी की ग्रोथ के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज भी किया था और बीच में इन्होंने कई बार लमसम अमाउंट को भी इन्वेस्ट कर दिया था और इसीलिए यहाँ पर इनका फाइनल कॉर्पस अमाउंट 8 करोड़ रुपए बन जाता है। और आज के टाइम पर ये अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले चुके हैं और इन्होंने लास्ट सैलरी जो रिसीव किया था वो है 4,50,000 रुपये। जबकि यार दोस्तों आज के टाइम पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट से 5 लाख रुपए मंथली विड्रॉ करता है। और यार दोस्तों अगर बात की जाए कि उसकी इन्वेस्टमेंट उसे कितना कमा कर दे रही है, तो यार दोस्तों अगर हम एक मॉडरेट से रिटर्न भी अज्यूम करें तो भी उसकी इन्वेस्टमेंट उसे साल का 96 लाख और महीने का 8 लाख रुपए बना कर दे रही है। और यार दोस्तों अगर इसी 8 लाख में से वो 5 लाख महीने की विड्रॉ भी कर रहा है तो भी उसके पास 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं, जो कि यार दोस्तों उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में और भी ज्यादा ऐड करके उसे और भी ज्यादा ग्रो करते रहेंगे। विच मीन्स यार दोस्तों अच्छे खासे पैसों को खर्च करने के बाद भी उसे कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और इनफैक्ट वो बढ़ते ही चले जाएंगे। और यार दोस्तों बिल्कुल यही है ट्रू मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। अब यार दोस्तों आप भी कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं हम एक एक स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं विजय की मदद से। और विजय यहाँ पर एक सैलरीड एम्प्लॉय है जो कि पेचेक टू पेचेक अपनी लाइफ को जी रहा है। बट यार दोस्तों वो अपनी इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इससे पहले उसको ये देखना पड़ेगा कि वो आज के टाइम पर कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और उस पर कितना डेप्ट है, उसे मंथली कितनी सेविंग करनी है और उसके महीने के एक्सपेंस और अर्निंग कितनी है। तो यहाँ पर विजय ने एक डायरी ली और अपना सब कुछ लिख डाला, जैसे कि अपने एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम एटसेट्रा। एंड देन वो अपनी सेकंड स्टेप की तरफ मूव हो गया, वो है कि अपने गोल्स को राइट डाउन करना। और अपने करंट स्टेटस को जानने के बाद उसने लिखना शुरू किया कि उसे लाइफ में पैसों से चाहिए क्या और पैसा उसके लिए इतना जरूरी क्यों है। क्या उस पे किसी तरह का कोई लोन है जिसे कि वो चुकाना चाहता है, या फिर उसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर बच्चों की शादी के लिए उसे पैसे चाहिए, या फिर अपनी रिटायरमेंट के लिए। ये सारी चीजें उसने नोटिस की और लिख डाली। खैर यार दोस्तों हम में से भी कई सारे लोगों को इसी किन चीज में से पैसे चाहिए होते हैं, और पैसा आखिर है ही क्या, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने का एक रास्ता ही तो है। और यार दोस्तों जब तक कि आप अपने गोल्स को लिखोगे नहीं तब तक कि आपका पैसा बिना मतलब के रहेगा और आप ये कभी भी नहीं जान पाओगे कि उसका क्या करना है। इसीलिए एक कागज लो और उस पर लिख डालो कि आपको उतना पैसा चाहिए तो चाहिए क्यों, और इसमें आपके टॉप 5 गोल्स को लिख डालो जो कि आप अपने आने वाले 15 से 20 साल में अचीव करना चाहते हो। और इस एडवाइस को मानते हुए विजय ने यहाँ पर अपनी डायरी में अपने सारे गोल्स को लिखना शुरू कर डाला। और यहाँ पर उसने सारे स्मार्ट गोल्स लिखे थे। स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बॉन्ड। एग्जाम्पल के लिए उसने एक गोल बनाया कि 2050 तक वो 10 करोड़ रुपए को जमा कर लेगा। अब यार दोस्तों ये गोल एक स्मार्ट गोल हुआ क्योंकि ये स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है और ये रियलिस्टिक है और टाइम बॉन्ड भी है। और अपने गोल्स को लिखने के बाद विजय ने एक काम करना शुरू किया जो कि है अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना। और यहाँ पर जैसे ही विजय ने अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना शुरू किया तो उसे ये पता चला कि वो ऐसी कई सारी चीजों को खरीद लेता है जिसकी उसे कोई जरूरत ही नहीं होती, और वो वेबसाइट पे मिल रहे ऑफर्स के चक्कर में सारी बेफजूल की चीजों को खरीद रहा था। और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने का ये उसके पास सबसे बड़ा फायदा हो गया कि वो फालतू चीजों को नहीं खरीद रहा था। और चाहे ब्लैक फ्राइडे हो या फिर बिग बिलियन डेज हो, वो कोई भी ऑफर को देखकर अब चीजें नहीं खरीदता है और वो सिर्फ उन्हीं चीजों में अपने पैसों को खर्च करता है जिसकी कि उसे सच में जरूरत होती है। और यार दोस्तों अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज की खरीदारी करते समय अपने कंट्रोल लूज करना एक रुकावट की तरह काम कर सकता है। और यार दोस्तों एक और रुकावट है जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रखती है, और वो है कि आमतौर पर लोग अपने पैसों को अपनी जरूरतें और इच्छाओं पर खर्च कर देते हैं और उसके बाद अपने लिए पैसे बचाते हैं। उससे यार होता ये है कि उनके पास कभी भी अपने लिए पैसे नहीं बचते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ पर 4th पॉइंट आ जाता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। यानी कि सबसे पहले अपने आप को पे करो और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपनी इनकम का इस्तेमाल करो और उसके बाद बाकी कामों में अपने पैसों को खर्च करो। और यार दोस्तों इस रूल को विजय ने बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना शुरू कर दिया था और वो अपनी अर्निंग का 20% यूज कर रहा था। और जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अगर 20,000 रुपए की उसे मंथली सैलरी मिलती होंगी तो उसमें से वो 4,000 रुपए साइड में निकाल लेता होगा और बाकी 16,000
रुपए को वो दूसरी चीजों पर खर्च करता होगा। यार दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है कि स्पेंडलेस। यार 4000 रुपए को सेव कर यहाँ पर विजय ने अपनी जर्नी को स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन अब उसे आगे बढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। और उसने यहाँ पर फिर ये सोचा कि अगर वो किसी तरह से अपने खर्चों को कम कर पाए तो वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी को और भी ज्यादा तेज कर पाएगा। और इसे बिल्कुल भी दो तरीकों से किया जा सकता था, एक अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करके और दूसरा अपनी लाइफ में स्मार्ट तरीके से पैसों को यूज करके। और यहाँ पर विजय ने सेकंड तरीका चुना। उसने कि अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से खर्च करने का डिसीजन लिया। और उसका एक एग्जांपल ये है कि यहाँ पर विजय ने बाहर का खाना पूरी तरीके से बंद कर दिया था और वैसे ही डिलीशियस खाना घर में तैयार करना सीखा, जिससे कि उसकी बाहर खाने के कई सारे एक्सपेंसेस कम हो गए थे। और इसी तरह की कुछ स्मार्ट गोल्स उसने लिए, जिससे कि वो पैसों को सेव करने में कामयाब हो गया था और वो अपनी इनकम का 30% यानी कि 6000 रुपये को बचाने लगा था। अब उसने अगला फाइनेंशियल फ्रीडम का स्टेप लिया, जो कि अपने सारे डेब्ट्स को पे ऑफ कर देना। और यार दोस्तों डेब्ट यानी कि कर्ज एक ऐसी चीज है जो कि आपको ना ही पूरी तरीके से फाइनेंशियल फ्री होने देंगी और ना ही आपको सुकून से जीने देंगी। इसीलिए यार दोस्तों अपने कर्ज को जल्दी से जल्द चुका देना ही समझदारी है। और इससे आपकी क्रेडिट रेटिंग भी सुधर जाती है और आपका दिमाग भी काफी ज्यादा हल्का महसूस करता है, जिससे कि आप कुछ अच्छा और बेहतर सोच पाते हो। और यहाँ पर डेब्ट को पे करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 स्नोबॉल मेथड। और इसमें आप सबसे पहले आपका सबसे ज्यादा छोटे लोन को पे ऑफ करते हो, देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ऐसा करते करते आप पूरा डेब्ट पे कर देते हो। एंड दूसरा मेथड है एवलांचिंग अप्रोच। इसमें आप सबसे पहले हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला डेब्ट पे ऑफ करते हो और फिर आप कम इंटरेस्ट की तरफ मूव करते जाते हो। और ये दोनों मेथड बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं और आप इन दोनों में से कोई भी मेथड को यूज कर सकते हो। बट यार दोस्तों कर्ज से अपने आप को जल्दी से जल्दी छुटकारा दे दो। और यहाँ पर विजय ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसके ऊपर जो भी लोन था, जैसे कि एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन एटसेट्रा, उसने सारे पहले क्लियर कर लिए थे और उसने अपनी सारी सेविंग्स डेब्ट को पे करने के लिए यूज करी और वो अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव हो गया, विच इज ऑलवेज कीप योर करियर मूविंग फॉरवर्ड। अपनी इनकम को इंक्रीज करना अपने एक्सपेंसेस को काबू करते हुए सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका है और इससे आप फास्ट तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। और इसके लिए आपको हमेशा अपनी जॉब या फिर बिजनेस में एडवांस बने रहना पड़ेगा। और यार दोस्तों अगर आप नौकरी करते हो तो आप नई स्किल्स सीखो और जिस कंपनी में आप काम करते हो उन्हें आप वैल्यू प्रोवाइड करते रहिए, जिससे कि आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती रहेंगी। जैसे कि यहाँ पर विजय जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी के लिए हमेशा नए नए आइडियाज लेकर आया करता था। वो अपनी स्किल्स और लर्निंग पर हमेशा फोकस किया करता था, जिससे कि वो कंपनी को बेहतर से बेहतर बेनिफिट प्रोवाइड कर सके और जिससे कि कंपनी भी उसकी वैल्यू समझती रहती और उसे कॉन्स्टेंटली हर साल बोनस देती रहती थी और उसकी सैलरी भी इंक्रीज हुआ करती थी और इससे वो फाइनेंशियल फ्रीडम के और भी ज्यादा करीब जाता चला जाता था। लेकिन यार दोस्तों यहाँ पर इससे एक खराब काम भी हो रहा था, जैसे कि यहाँ पर विजय के पास समय की बहुत ज्यादा किल्लत होने लगी थी। इसीलिए उसे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना पड़ा, जो कि था क्रिएटिंग एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज। और समय को अपने काबू में रखते हुए एक्स्ट्रा पैसे कमाने का सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका है ऐसे इनकम सोर्सेज जनरेट करना, जैसे कि आप कम समय देते हुए भी ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर पाए। यहाँ पर विजय ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने एक्सपर्ट की एडवाइस मानी और कई सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट लोगों को ये सलाह देते हैं कि उनके पास एटलीस्ट 5 इनकम सोर्सेज होने चाहिए। और यहाँ पर विजय के पास एक इनकम सोर्स तो ऑलरेडी था, जो कि थी उसकी जॉब, और अब उसे 4 ऐसे इनकम सोर्सेज बनाने थे जो कि उसे पैसे लाकर दे सके। और उसने इसके बारे में इंटरनेट में सर्च करना शुरू कर दिया था और वहाँ पर उसे कई सारी चीजें देखने को मिल गई थी और यहाँ पर कई सारी आइडियाज उसे देखने को मिल गई, जिसमें से उसने 5 बेहतरीन आइडियाज को चूज कर लिया था और उसने उन 5 आइडियाज में बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम किया और आज वो उनसे बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता है और तकरीबन 50,000 के करीब वो उससे कमा लेता है। और यार दोस्तों अगर आपको भी जानना है कि ऐसे 5 इनकम सोर्सेज कौन से थे जो कि यहाँ पर विजय ने यूज करे, तो आप कमेंट में जरूर से बता दें, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर जरूर से बना दूंगा। अब यार दोस्तों यहाँ पर 50,000 तो विजय आराम से कमाने लगा था और यहाँ पर अगर विजय चाहता तो वो आराम से एक अच्छी खासी बाइक को खरीद लेता था, जिससे कि वो आराम से लोगों के सामने शो ऑफ कर सकता था। लेकिन उसने यहाँ पर समझदारी दिखाई और पॉइंट नंबर 7 से सीखी हुई चीजों को उसने यहाँ पर अप्लाई किया, यानी कि जब इनकम बढ़े तो स्पेंडिंग कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसलिए उसने एक्सपेंसेस को 20,000 रुपये में लिमिट कर दिया था, जो कि उसकी सैलरी थी, और 50,000 का इस्तेमाल वो यूज करने लगा था अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए, जो कि उसने पहले ही लिख कर रखा था। वो 10 करोड़ रुपए 2050
2050 के पहले कमाना चाहता था और अपनी इस गोल को अचीव करने के लिए विजय यहाँ पर SIP के थ्रू पैसों को इन्वेस्ट करने लगा था, जिससे उसको 12% के रिटर्न्स मिलने लगे थे। और अब यहाँ पर विजय अपने गोल को पूरी तरीके से अचीव कर पाएगा। 2050 तक विजय के पास प्रिसाइजली 10 करोड़ 76 लाख रुपए हो जाएंगे। इसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हो। दोस्तों यार, आज के इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप विजय की सहायता से सीखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप एक साधारण इंसान भी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। और इसीलिए जल्दी से मैं इन सारे स्टेप्स को समराइज कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझना, और स्टेप नंबर 2 है अपने गोल्स को राइट डाउन करना, और स्टेप नंबर 3 अपने खर्चों का हिसाब करना, और चौथा है खुद को सबसे पहले पे करना, और पांचवा है कम खर्च करना, और 6th है कर्ज को जल्द से जल्द उतारना, और 7 है करियर में हमेशा आगे बढ़ते रहना, और नंबर 8 है कुछ एडिशनल इनकम सोर्सेज जनरेट करते रहना, एंड फाइनल और नंबर 9 है इन्वेस्ट करना। दोस्तों यार, मेरा खुद का भी ऐसा मानना है कि अगर कोई भी इन 9 स्टेप्स को फॉलो कर लेगा तो फिर उसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों यार, ये सारी चीजों को रिसर्च करने में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है, और ये सारे एफर्ट मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ। तो यार दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये एफर्ट थोड़ा सा भी पसंद आता होगा तो यार प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर से कर दे, ताकि यार दोस्तों इस वीडियो को अच्छी रीच मिल सके। और अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो यार हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको और भी कई सारी इन्फॉर्मेटिव चीजें सीखने को मिल जाए।